नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित कौशल कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग इन चीफ ने सभी सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि सभी एक्शन के नाम एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल है उससे संबंधित जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेटर में कहा गया है कि इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पोर्टल द डाटा इज टू बी फिल्ड बाई एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, यानी कि जो डाटा है इसका जो पहला चरण है जॉब सिक्योरिटी का, उसके पहले चरण में जो डाटा है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के द्वारा भरा जाना है। हाउएवर इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस वर्कर यूनियंस दैट मैनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेम्यूनरेशन सर्टिफिकेट, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी यूनियन ने जो है बताया कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उससे संबंधित उनके नाम, जो कॉन्ट्रैक्टर है एजेंसी का जो नाम है उससे संबंधित तो यानी कि बहुत सारी समस्याएं आई हैं। इसलिए देयरफॉर ऑल कंसर्न डेडियोज आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एनी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल बाय कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑन अर्जेंट बेसिस। इसलिए सभी डीडीओ को निर्देश दिया जाता है कि पोर्टल से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी सूचना है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को उपलब्ध कराई जाए। फर्दर सम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ आर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन फिलिंग द रिक्वायर्ड डाटा। इसके अलावा बहुत सारे जो संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फॉर्म फिल करने में भी दिक्कत आ रही है। सो कंसर्न डीडीओज आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंट टू सच एम्प्लॉयज़ थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड फैसिलिटेट एंट्री ऑफ डाटा। इसलिए सभी डीडीओज को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको लगाया जाए और उनकी समस्या का निदान किया जाए। द डॉक्यूमेंट्स सच एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेम्यूनरेशन सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा टू बी provided expeditiously through data record available with सर्कल ऑफिस, डिवीज़न ऑफिस एंड सब डिवीज़न ऑफिस। इसमें कहा गया है कि जो भी एक्सपीरियंस संबंधित दस्तावेज हैं तो कर्मचारी का वो सारा रिकॉर्ड यानी कि सर्कल लेवल पे है या डिवीज़न लेवल पे है या सब डिवीज़न लेवल पे है वो कर्मचारी को प्रोवाइड यानी कि प्रदान किया जाए। हाउएवर while providing data information regarding experience certificate of contractual employees, इसमें ये भी कहा गया है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट अर्लियर डाटा अपलोडेड ऑन एचकेआरएन पोर्टल वाज एंटर्ड एंड वेरीफाइड बाय योर ऑफिस इन द पास्ट। यानी कि भूतकाल में एचकेआरएन पोर्टल के ऊपर जो डाटा है जो सत्यापित किया गया था वो आपके ही ऑफिस के द्वारा सत्यापित किया गया था। इसलिए उसी के आधार पर कर्मचारियों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दिया जाए, ये सर्कल ऑफिस पर, डिवीज़न लेवल पे या फिर सब डिवीज़न लेवल के ऊपर। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट डाटा ऑफ ऑल एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ इज एंटर्ड इन द पोर्टल बिफोर 31 जनवरी 2026 पॉजिटिवली। यह कहा गया है कि हर हाल में 31 जनवरी 2026 से पहले जो भी एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर चढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। इसलिए यह कर्मचारियों को ध्यान में रखना है कि अब जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी समस्याएं आ रही थी इस लेटर के माध्यम से वह समस्याएं हल हो जाएंगी और जल्दी ही आप सभी इस पोर्टल के ऊपर जाकर जैसे ही सभी को दस्तावेज मिल जाते हैं तो अपना अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सभी कंप्लीट कर दें और कंप्लीट करने के बाद इंतज़ार करें, क्योंकि अगले सब फिर महीने से जो भी है डीडीओ इसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जैसे ही सारी प्रोसेस पूरी हो जाती है तो आप सभी जो भी कर्मचारी एलिजिबल होंगे उनको जॉब सिक्योरिटी प्रदान
कर दी जाएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी जॉब सिक्योरिटी के बाद कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी वो किस हिसाब से मिलेगी, उसके ऊपर भी यदि आप सभी कर्मचारी कहेंगे तो एक वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। तब तक उससे पहले सभी कर्मचारी अपने दस्तावेज़ों को कंप्लीट करके जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।